वेरी बोरिंग एक्सपायरी ऑफ बैंक निफ्टी एज एक्सपेक्टेड। जो मैनिपुलेशन हम कल डिस्कस कर रहे थे जिसका चांसेस था वही हुआ। और हम देखेंगे आज कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना एंड कल यानी कि 4 5 सितंबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा, सब कुछ ये वीडियो में देखेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई अज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ था, कल हमने क्या डिस्कस किया था। जो इस तरह का एक छोटा सा शॉर्ट कवरिंग हुआ था, 10% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये लेवल तो आएगा ही नहीं, हम सेल ऑन राइज करके ही चलेंगे। बिकॉज ये लोगों को, जितने भी लोग प्री मैच्योरली यहाँ पे कॉल बीटीएसटी करके गए हैं, उनका एकदम मोए मोए हो चुका है, हो चुका हुआ होगा और कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बीटीएसटी को बहुत सावधानी से कीजिए। बीटीएसटी इज नॉट अ टूल टू गेट रिच ओवरनाइट। ये बीटीएसटी एक कंटिन्यूएशन होता है ट्रेंड का, जहां पे कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं है वहां पे अननेसेसरी अननेसेसरी एसटीबीटी बीटीएसटी करके मत जाइए। बहुत बहुत हाई चांसेस है आप फंस जाओगे। हाँ, कोई निफ्टी को कल शॉर्ट करके गया है, दैट्स ओके, निफ्टी में कोई शॉर्ट कवर नहीं हुआ था, बट बैंक निफ्टी इज अ टूल ऑफ मैनिपुलेशन। वो करता है, ये करता ही रहता है। ठीक है, अच्छा आज कौन सा ट्रेड बना था। एक नीचे से छोटा सा हमें स्नाइपर जैसा देखने को मिला था, जहां पे हम अच्छा खासा तो नहीं बोलूंगा, मतलब यही वही 40 50 पॉइंट 60 पॉइंट का प्रीमियम पे दिन गुजारा करना पड़ रहा है। मतलब चोरी चकारी करना पड़ रहा है। डकैती तो अब होगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट सारा दिन में अगर 100 120 पॉइंट का रेंज में रह जाएगा तो ट्रेड कैसे होगा। तो वही बहुत दिक्कत वाला बात है। अब हम देखेंगे कल कैसे ट्रेड करेंगे। अगर बैंक निफ्टी, सिंपल सी बात है, अब बैंक निफ्टी जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलता है तब तक इसको प्रॉपर अपसाइड का ट्रेंड देखने को थोड़ा दिक्कत आ सकता है। तो ये वाला रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम में देखते हैं तो बहुत ज्यादा स्लगिशनेस पे ही बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है अभी भी। तो देखते हैं कहाँ कौन से साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। लिक्विडिटी तो भर भर के जमा पड़ा हुआ है, ऊपर में लिक्विडिटी है, नीचे में लिक्विडिटी है। ये एरिया के आसपास से बाइंग के बारे में सोच रहे थे हम सारा दिन में, लेकिन ये हुआ 3 बजे में, तो मोमेंटम नहीं मिला उतना अच्छा खासा। बस वही 2 4 रुपए वाला चीज 10 12 रुपए जाता है, लेकिन वहां पे उतना पैसा लगाया नहीं जाता है। बिकॉज आपको भी पता है कि अगर हम जैकपॉट चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉफिट का पार्ट होता है, वहां पे एक्चुअल मनी एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एनीवे, लेट्स कीप इट आउट ऑफ द टॉपिक और मेन चीज के हम ऊपर डिस्कस कर देते हैं कि कल अगर फ्लैट ओपन होता है बैंक निफ्टी तो कैसे कैसे कहां पे क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, मैं स्ट्रक्चर को ही फाइंड करूंगा। मैं बार बार बता रहा हूं, इसके ऊपर बाय, इसके नीचे शॉर्ट, इस तरह से नहीं करूंगा, मैं स्ट्रक्चर को ही फाइंड करूंगा। हाँ, अगर हम थोड़ा सा मैपिंग को समझने की कोशिश करते तो पहले भी जो बताया था फिर से वही बताऊंगा। ये जो ट्रेंड लाइन जैसा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे मार्केट में एक जान आ सकता है जो मार्केट को 51,000 तक प्रोसीड करवा दे सकता है। तो अगर मुझे कल फ्लैट ओपन होता हुआ देखने को मिला, बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, इसके ऊपर निकला, निकलने के बाद मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया, तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस और फिर एक बड़ा टारगेट ले सकता हूँ। लेकिन वो होने का चांसेस कितना रहेगा वो फ्लैट ओपन होने के बाद डिपेंड करेगा। अच्छा, फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर ना जाके, तो मैं वेट करूंगा ये ग्रैब एक बार हो जाए। अदरवाइज नीचे अगर आएगा तो कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रक्चर मिल जाए, तो कुछ भी स्ट्रक्चर मिल जाएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर पे भी कुछ तो दे दो। मतलब अब ऐसा हो चुका है इतने दिनों से, ये जो हो चुका है, अब लोगों का भूख इतना बढ़ चुका है, कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, हम खा लेंगे लेकिन देना पड़ेगा, कुछ तो दो। वही वाला चीज है, कुछ नहीं दे रहा है ठीक से। ये जो फेज है, इस फेज में पैसे को बचाइए। ये फेज में मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स होते हैं। ये फेज में अननेसेसरी लॉसेस मत कीजिए, क्योंकि ये फेज अगर आप बच गए, ये फेज अगर आप क्रीज पे रह गए तो रन ऑटोमेटिक बनने वाला है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होके नीचे और ऊपर का। लेकिन मेरा जो एक काइंड ऑफ एक बायस जो व्यू रहेगा, मेरा जो काइंड ऑफ एक जो बायस्ड व्यू रहेगा, वो आप बोल के चल सकते हो कि मैं थोड़ा सा शॉर्टिंग के बारे में ही अभी भी देख रहा हूं। ऊपर से शॉर्ट करने में मजा आएगा या फिर एक दिन यहां पे रह जाओ तो हम देखेंगे। आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि ये वाला वीकली चार्ट बहुत ज्यादा कम पॉइंट के अंदर घूम सकता है। लास्ट वीक 550 पॉइंट के अंदर घुमा है और ये वीक घूम रहा है अराउंड 500 पॉइंट में, तो इसी रेंज में क्लोज कर सकता है। और फ्राइडे से हमें जान देखने को मिल सकता है। फ्राइडे, क्योंकि मतलब मैं वो चीज फ्राइडे में बताऊंगा, बट हो सकता है कल का दिन भी हमें कहीं ना कहीं एक और साइडवेज दिन देखने को मिल सकता है। इसके लिए भी मुझे रेडी रेडी रहना पड़ेगा। और इस चीज अगर होता है तो आप लोगों को भी मैं यही बोलूंगा, अगर कल भी कुछ नहीं मिल रहा है तो इतना दिन वेट कर लिए, एक और दिन वेट कर लीजिए। फ्राइडे से अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, एक बार एक्सपायरी खत्म हो जाए निफ्टी का, या फिर कल सेकंड हाफ से हम देखने को मिल सकता है। मान के चलते फर्स्ट हाफ में मार्केट पूरा साइडवेज रहा और सेकंड हाफ में लिक्विडिटी ग्रैब मिला और यहाँ पे जिस तरह का एक काइंड ऑफ एक बेंडिंग है प्राइस का वो टूटा, तो कहीं ना कहीं हमें एक फॉल या फिर हमें एक शॉर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बाइंग की साइड की बात करते तो फर्स्ट हाफ मान के चलते पूरा अच्छी तरीके से
फर्स्ट हाफ में पूरा साइडवेज रहा और फिर लिक्विडिटी लेने के बाद सेकंड हाफ में कुछ ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा हम देखने को मिल सकता है। शॉर्टिंग की साइड मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, बाइंग साइड में मेरा कम रहेगा। अच्छा, गैप अप और गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करना है? अगर गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा, ये एरिया एक बार तो शॉर्टिंग के लिए देखूंगा, बिकॉज ये लास्ट प्रीवियस डे का काइंड ऑफ हाई प्राइस रहेगा, तो पीडीएच रहेगा, यहां से एक बार मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूं मार्केट को, जो हो जाएगा 51,740 के आसपास। ये एरिया से एक बार शॉर्टिंग किया जा सकता है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट के लिए, अगर गैप अप ओपन होता है। इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है तो थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे क्या मार्केट रिएक्ट कर रहा है, हड़बड़ी नहीं करेंगे, बिकॉज इतना रेंज मार्केट, उसके बाद अगर गैप अप इतना बड़ा हो जाएगा तो कैसे क्या करना है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो नहीं देखेंगे, बिकॉज रेंज कम है तो मार्केट पे, तो अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है ऐसे 300 350 पॉइंट, तो वहां पे ब्रेकआउट नहीं, वहां पे रिवर्सल कॉन्ट्रास्ट देखना पड़ता है, तो मैं कॉन्ट्रास्ट के बारे में ही देखूंगा। ओके, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है? अगर गैप डाउन ओपन होता है मान के चलते ट्रेंड लाइन के नीचे, तो कहीं ना कहीं ये 50,000 तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। मैं 50,000 से एक बार बाइंग करने के बारे में सोचूंगा, बहुत अच्छा मनी का इन्फ्लो है इंडिया में, तो कहीं ना कहीं 50,000 से मैं एक बार छोटा काउंटर बाई करके पीटीसी तक का टारगेट ले सकता हूं। अगर गैप डाउन ओपन होता है 50,000 के नीचे, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, सेकेंडली मैं वहां पे सेकंड हाफ में देखने की कोशिश करूंगा। ओके, अब थोड़ा सा हम निफ्टी चेकआउट कर लेते, सेम टू सेम जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। निफ्टी में आज मैं प्लान कर रहा था 25,000 के आसपास आईसी एक्टिवेट हो जाए तो हम बाइंग करेंगे, हुआ नहीं, निफ्टी एकदम सारा दिन में एकदम रेंगते रेंगते 124 पॉइंट, एकदम रेंगते कुछ नहीं, रेंगते गया है, तो काइंड ऑफ उतना मजा नहीं है निफ्टी में। ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करेगा। अगर आज अभी के जैसा मनी का इन्फ्लो नहीं रहता तो काइंड ऑफ निफ्टी बेंड हो चुका होता, लेकिन पैसा इतना है मार्केट पे लोगों के पास कि हर एक वैल्यूएशन पे लोग स्टॉक्स को बाई किए जा रहे हैं, तो काइंड ऑफ निफ्टी को गिरने में वहां पे दिक्कत आ रहा है। ओके, 6 तारीख को होगा जो जॉब डाटा आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो 6 तारीख के बाद ही शायद ट्रेंड आ जाए, लेट्स सी क्या होता है। निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, तो ये जो ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी चल रहा है, मैं ये लिक्विडिटी को एक बार अच्छी तरीके से देखना पसंद करूंगा। ये लिक्विडिटी के आसपास से मुझे एक बार ग्रैब मिल जाएगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक जैसा भी है, काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाएगा, मैं यहाँ से एक बार मार्केट को बाई कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस देके ये गैप फिल इन तक का टारगेट ले सकता हूँ, अगर मुझे फ्लैट ओपन होकर नीचे देखने को मिलता है। ठीक है, फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद आज का डे हाई तोड़ा, फिर नीचे आ रहा है, और अच्छी बात है, डायरेक्टली आ गया, ठीक ठाक है, कम क्वांटिटी, तो इस तरह से मैं एक बार प्लान करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, आई हैव नो ट्रेड टू डू, मैं वहां पे प्लान नहीं कर सकता हूं, मैं वेट करूंगा, कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखेगा तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूं। अच्छा, गैप अप और गैप डाउन पे कैसे क्या ट्रेड करना है? अगर मान के चलते मार्केट गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है? जो लास्ट प्रीवियस डे था, ये वाला दिन था लगभग 13 सितंबर के आसपास, इसके ये स्विंग के ऊपर गैप अप ओपन होता है, मार्केट में एक जान आ सकता है, मैं देखूंगा कैसे क्या ट्रेड करना है। ट्रेंडिंग मार्केट तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं वहां पे लिक्विडिटी को फाइंड करूंगा, मान के चलते डे लो का ग्रैब हो गया, डे लो का हंट हो गया, तो ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर चल मान के चलते यहाँ के आसपास ओपन हुआ, इसके बीच में ओपन हुआ, तो यहां से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस तक का, या फिर ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी तक का मैं एक बार टारगेट ले सकता हूं। अच्छा, ये हो जाएगा इनकेस गैप अप ओपन होता है। गैप डाउन कहां पे ओपन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है 25,050 के आसपास, तो आंख बंद करके बाई है, आईसी भी है, अच्छा खासा चल जाएगा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, इनकेस बीच में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा रिटेस्ट हो जाएगा, फिर डे लो को तोड़ेगा तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। स्ट्रक्चर पे फोकस करने के बाद कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे ऑप्शंस को आना बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर बड़ा मूवमेंट पकड़ना है। एक्सपायरी में मैं आपको एक टिप्स बता देता हूं, अगर करना ही है तो 9:30 से लेके 11 के बीच में आपका ट्रेड कंप्लीट होना चाहिए, और लास्ट ट्रेड आपका होना चाहिए 2 बजे के बाद। ये बीच में 11 से लेके 2 के बीच में अगर ट्रेड करेंगे, इफ यू डोंट हैव फास्ट हैंड्स, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस, योर अकाउंट साइज विल बी इन अ ह्यूज डिसएडवांटेज। ठीक है, अच्छा, तो अगर गैप डाउन ओपन होता है मिडिल में, तो मैं रिटेस्ट का देखूंगा, या फिर लिक्विडिटी जमा होता है तो कुछ देखा जा सकता है, या स्ट्रक्चर पे देखेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन पे डिस्कस कर लिया, 25,000 के आसपास आएगा तो ऑब्वियसली मैं एक बार बाई कर सकता हूं। मेरा व्यू कौन सा तरफ का है, पॉसिबिलिटीज हाई है कि निफ्टी हो सकता है फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा लिक्विडिटी लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, और फिर ऊपर से शॉर्ट आ सकता है, अदरवाइज फ्लैट ओपन होकर फर्स्ट हाफ में ऊपर में जाके फिर ऊपर के लेवल से एक बार शॉर्ट होकर मार्केट लिक्विडिटी लेने आ सकता है। ये वाला 2 व्यू हो सकता है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा कल को ही, और मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि डेंजरस क्रैश आ जाएगा। मतलब ओवरऑल एक क्रंची और एक स्क्वीजिंग रेंज में ही रहने का चांसेस हाई है। निफ्टी का भी वीकली चार्ट भी अगर हम देखते हैं वही वाला चीज है, छोटा छोटा रेंज में जा रहा है। निफ्टी ओवरस्ट्रेच्ड है, सबको पता है। बैंक निफ्टी उतना ओवरस्ट्रेच नहीं है, वैरस निफ्टी बहुत ओवरस्ट्रेच्ड है। लेकिन फॉल के लिए जो मेजर्स और पैरामीटर्स चाहिए होता है वो अभी भी कुछ भी मार्केट शो नहीं कर रहा है। मतलब ये ऐसा हो गया कि आपको पता है कि ये चीज होने वाला है, लेकिन आपको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो इस टाइम पे बैठे रहना ही बेटर है। बिकॉज क्या होता है ना, ये शायद एक बार हो रहा है, लेकिन इससे आपका हैबिट खराब मत कीजिए और कैपिटल को गवाइए मत। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट एडवांस टॉपिक्स हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं। कल आएंगे हम फिर से लाइव में, सेकंड हाफ में आने की कोशिश करूंगा, ट्राई करते हैं एक बार, कब लाइव हो पाता है। आएंगे जरूर, इतना वादा है। तो चलेंगे, मिलते हैं कल लाइव सेशन में, और आज रात को क्रिप्टो आ जाएगा। लेट्स ट्रेड टुगेदर। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।